सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। निखिल धाम आई हूँ और ये सोच के आई थी कि तुम लोग को बड़े गुरुजी के बारे में कुछ बताऊंगी। अपनी बात तो करती ही रहती हूँ कि तुम्हारे मेरे बीच की बात है और आध्यात्मिक बात तो करती रहती हूँ, पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कभी कभी शिष्यों से, अपने बेटे बेटियों से शेयर करना चाहती हूँ। जब बड़े गुरुजी को मैंने देखा पहली बार 1992-93 की बात है। सबसे पहले बड़े गुरुजी उसी समय मिले थे 92 में। पहले हम एक पेपर में आया कि एक पारा शिवलिंग है 56 किलो के, उनके ऊपर ध्यान करो 3 मिनट तो 3 जन्म आदमी अपने देख लेता है। पेपर में आया। तुम्हारे गुरुजी परम शिव भक्त थे, तो पता चला ये किसने लिखा है बाब। और शिव घर के पास ही कॉलोनी CRP कॉलोनी है, वहाँ एक सुब्बा राव जी थे। तो सुब्बा राव जी के घर में पारा शिवलिंग की स्थापना थी और उन्होंने पेपर में दिया था। हम लोग उनके घर पहुँचे, घर में पारा शिवलिंग के दर्शन किए। पारा शिवलिंग ऐसे उन्होंने मिट्टी में कपड़े में लपेट के रखे थे। पारा शिवलिंग के दर्शन ही मैंने जीवन में पहली बार किए थे, और वो भी बड़े गुरुजी के हाथ के बने हुए हैं। उस समय मैंने बड़े गुरुजी को नहीं देखा था, सिर्फ शिवलिंग ही देखा था। तो उनके घर जाकर रोज मिलने लगे। फिर एक दिन, उस समय मैंने नया नया फ्लैट लिया था 9 टेंट और 1 2 जो मीनाल में है। तो उसके घर में एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया, लकड़ी का गलीचा बिछवा दिया और पूरा काम करा दिया। बड़े गुरुजी से मिला बिना मिले पहले कि पारा शिवलिंग को आप अच्छे से रखो ऐसे। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी आने वाले हैं, आप मुझे कुछ पैसे दे दें। तो उन्हें 5,000 रुपये चंदा दिया का आप, और उन्होंने कहा आप लोग भी ज़रूर आना। और मैं और तुम्हारे गुरुजी गए, बड़े गुरुजी के दर्शन किए दूर से ही। और कभी क्योंकि जिस परिवार में पली थी, बड़ी थी, वहाँ एक अलग माहौल था, यहाँ का माहौल एक अलग देखा। ऐसी पहली बार मैंने गुरुजी को देखा तो मैंने कहा ये तो एक कोई विशेष व्यक्तित्व है, कोई विशेष बात है इनमें। पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। छुप के गुरु तुम्हारे पिताजी थे, उनके पीछे छुप के खड़ी रही। बड़े गुरुजी मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें देख रही थी। वो अपने प्रवचन कर रहे थे और बार बार साधना साधना शब्द कर रहे थे। लोग उनसे दीक्षा ले रहे थे, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उनसे दीक्षा लेने की। पता नहीं क्यों मेरे अंदर बड़ा संकोच था कि क्या दीक्षा होती, कैसे लें, क्या करें। और बड़े गुरुजी इंटरवल में एक होटल में गए, जहाँ बड़े गुरुजी का शिविर था, उसके सामने एक होटल थी। एक होटल में बड़े गुरुजी गए तो मैं और तुम्हारे पिताजी भी वहीं गए कि हमका चलो इंटरवल हुआ है तो कुछ चाय पी के आते हैं। चाय पीने गए तो वहाँ देखा कि पहले से ही बड़े गुरुजी बैठे हुए हैं, जैसे इंतजार ही कर रहे थे। ये जब गुरुजी का कहना है साधना ही तो वही गुरुजी है जिनको हमने देखा था। तो चरण स्पर्श करे गुरुजी के और उन्होंने कहा ये कौन है? बोला ये मेरी वाइफ है। बोले इनको मैंने पहले कहीं देखा है। और जब बड़े गुरुजी को मैंने भी पहली बार देखा तो मुझे भी ऐसा लगा मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। ऐसा नहीं लगा कि इनको पहली बार देखा है। पहली बार में ही देजा वो हो गया। देजा वो मतलब पूर्व जन्म की स्मृतियों का आ जाना। एकदम से कुछ लगा कि कुछ है, कुछ तो है। और बड़े गुरुजी का होटल में आ जाना, मैंने कहा गुरुजी आपसे दीक्षा लेनी है, पर सबके सामने शर्म आती है आपसे दीक्षा लेने में। कह लगे एक काम करना, मैं फला फला होटल रखूँ, वहाँ आ जाना। वहाँ जाके मैंने बड़े गुरुजी से दीक्षा ली और प्रथम दीक्षा वही बड़े गुरुजी ने कह दिया कि साधना तू मेरे पूर्व जन्म की बहुत प्रिय शिष्या थी और मुझे मालूम था कि तू मुझे इस जन्म में मिलेगी, जरूर मिलेगी, पर तू मुझे जीवन के संध्या काल में मिली है। और मेरे गुरुजी का जब संध्या काल चल रहा था तब मेरी गुरुजी की उस समय इस शरीर में पहली बार मुलाकात हुई। और पहली मुलाकात में उन्होंने कह दिया कि तू मेरी पूर्व जन्म की बहुत प्रिय शिष्या थी और मुझे मालूम था तू जो मुझे मिलेगी,
पर इस रूप में मिलेगी ये नहीं मालूम था। मैंने कहा गुरुजी रूप क्या? बोले तू पूर्व जन्म में एक अलग थी, तुझे 10 महाविद्याएं सिद्धि थी तुझे, और तुझे कुछ याद आ रहा है? तो मैंने कहा ना, पहले बार में ही डेजा वू होगा, मुझे ही पूर्व जन्म की स्मृतियाँ आने लगी कि हाँ कुछ तो बात है। और बड़े गुरुजी से बात हुई, उन्होंने दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद हम अपने घर आ गए गुरुजी को। पर पता नहीं क्या हो गया दीक्षा के बाद से कि जहाँ देखती थी वहीं गुरुजी नजर आते थे, किसी को भी देखो गुरुजी नजर आते थे। दूसरे दिन गुरुजी को जाना था, उनको छोड़ने एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट से आके घर में आई तो मैं इतना रोई हूँ, फूट फूट के रोने लगी। फिर मेरा रोना शुरू हुआ। बड़े गुरुजी के लिए मैं इतना रोती थी, मैंने इतने रोए हैं, इतना रोया है कि आप सोच नहीं सकते, बच्चों के साथ बिलख बिलख के रोया है। मीरा ने भी जब पहली बार कृष्ण की मूर्ति को देखा तो उन्हें डेजा वो हो गया था, एकदम उन्हें याद आ गया कृष्ण का कि ललिता, मैं पूरे जन्म में ललिता थी, मीरा नहीं थी। ललिता और राधा 2 सखियां थी कृष्ण की। और हमेशा मैं मीरा को यही लगता था कि कृष्ण राधा को ज्यादा प्यार करते हैं। और यही शंका से, इसी शंका से मीरा को कई जन्म लग गया कृष्ण में समाने के। कृष्ण बाद में आखिर में तो मीरा कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई। पर मेरा और गुरुजी का प्रेम, ना कृष्ण का प्रेम था, ना राधा का प्रेम था, ना मीरा का प्रेम था। वो साक्षात कृष्ण स्वरूप थे। मेरा उनका प्रेम एक अलग प्रेम था। मैं उनके एक छोटे बच्चे के समान रोती थी। ऐसा लगता था वो मुझे बेटी बोलते थे और गुरुजी को दामाद बोलते थे। और प्रेम को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, पर मैं उनके लिए हमेशा ऐसे रोई हूँ जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। कभी भी शिविर में जाते थे तो लौटते समय में बहुत रोती थी। और कभी एक बार तो विदेश गए तो 7 दिन, जब नहीं, उन 7 दिन ऐसे कटे जैसे कि बरसों निकल गए हों। इतना रोती थी, कभी कभी तकिए भीग जाते थे। कभी कभी बड़े गुरुजी मिलने के लिए शिविर में बुलाते थे कि साधना मैं लखनऊ शिविर में जा रहा हूँ, तू लखनऊ शिविर में आ जाना, मुझसे मिलने जरूर आना। रात के 2 बजे मैं ट्रेन में बैठती थी अकेले। गुरुजी को दामाद बोलते थे, जमाई बोलते थे, तो गुरुजी को तो बोलते थे, गुरुजी आराम से कार से आते थे और मैं पैदल ट्रेन में 3rd क्लास में बैठ के चली जाती थी, कहीं डब्बे में ऊपर सीट पे बैठ के। जैसा मिला गुरुजी ने बोला तू आ जाना, और मैं भी मौका देखती थी कब गुरुजी बुलाएं और कब मैं जाऊं। एक ऐसी तड़फ थी, एक ऐसी बेचैनी रहती थी गुरुजी से मिलने की। मैं ये भी नहीं देखती थी कि मैंने पूरे रास्ते पानी पिया है, पानी नहीं पिया, बस गुरुजी का इंतजार रहता था। उन्होंने कहा साधना तू क्या कहते हैं, लखनऊ आ जाना, और आ जाना, मुझे देख जरूर जाना। अब मैं लखनऊ गई और एक छोटे से बच्चों को साथ में लेकर गुरुजी कहने तुम जाओ, तो गुरुजी ने तुमको बुलाया है और मैं 3 दिन के बाद आऊँगा कार से। तो मैं तो बेटी थी, वो तो दामाद थे। तो मैं गई, और मुझे लगता था कि मैं कैसे जल्दी पहुंच जाऊं। मैं लखनऊ गई, बड़े गुरुजी ने मुझे देखा, मैंने बड़े गुरुजी को देखा, और मैं उनके कमरे मिलने गई। उनका गुरुजी ने बुलाया तो एकदम बुला लेंगे, मिलेंगे मुझे। पर बड़े गुरुजी बहुत परीक्षा लेते थे, और बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। मैं पहुंची उनके पास, मैं कहा गुरुजी मैं आ गई। बोले साधना तू अपने कमरे में जाई, चाबी दी। वो हमेशा अपने कमरे के बाजू वाला कमरा या कहीं कमरे की चाबी दे देते। उन्होंने एक चाबी दी, कहले ये इस वाले इस रूम में तू रुक जा, मैं अभी थोड़ी देर बाद तुझे बुलाता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी ने शाम को 5 बजे बोला कि मैं तुझे बुलाता हूँ, और गुरुजी ने मुझे 5 से 6 बज गए, मैं पूरी रात अपने कमरे में बैठी रही कि गुरुजी ने कहा था मैं अभी बुलाता हूँ। और बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, गुरुजी के मंदिर के सामने खड़ी हूँ मैं, और गुरुजी ने नहीं बुलाया। सुबह में जल्दी से फिर, और रात में मैं खूब रोई, खूब रोई। मैंने कहा कि मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ। उनके लिए मैं ऐसा रोती थी जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। सुबह जल्दी से नहाया धोया, तैयार हुए, और फिर मैं गुरुजी के कमरे के सामने एक सीढ़ी लगी, सीढ़ी में जाके बैठ गई। मैं सोचा शायद गुरुजी अब बुला लेंगे, और गुरुजी ने 9 बजे बुलाया मुझे। तो मैं हमेशा पहुंची मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। कभी मैंने उन्हें अब उससे कोई शिकायत नहीं की। कभी मैंने उनसे कभी ये नहीं कहा कि आपने तो कब का बोला था, मैं रात भर आपके लिए जगी हूँ, मैं बहुत रोई हूँ। कभी मैंने अपने आंसू बयान नहीं किए, कभी उनके सामने रोई नहीं, कभी उनको मैंने बताया नहीं कि गुरुजी मैं आपका 24 घंटे से ज़्यादा हो गया आपका वेट करते करते, आपने कहा अभी बुला रहा हूँ, पर आपने बुलाया नहीं। और मैं गुरुजी के पास पहुंची, गुरुजी ने कहा ठीक है साधना, और उनसे थोड़ी मेरी बात हुई। वो थोड़ी बात कर लेते थे, इतना ही मेरे लिए बहुत था। एक मेरी तरफ आंख उठा के देख लेते थे, इतना ही मेरे लिए बहुत था। और कभी कभी ऐसा भी करते थे कि एयरपोर्ट लेने जाओ तो गाड़ी में अपने साथ बुला लेते थे। कभी शिविर में जाओ तो जोधपुर जाते थे कभी कभी,
शिविर में। ये सब बात इसलिए कह रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों की, कि बाद में इसका मूल अर्थ बताऊंगी आपको। कभी जोधपुर जाते थे तो जोधपुर में बड़े गुरुजी क्या करते थे, फिर कहते थे तू आ जाना, तू जरूर आ जाना, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। और जब जाते थे तो बड़े गुरुजी के देख लेते साधना आई है, और बुलाती नहीं थी अंदर, अरविंद खड़ा, और मैं वहाँ वहाँ चबूतरे में बैठी रहती थी, नीचे जमीन पे बैठ जाती थी। कभी कभी तुम्हारे पिताजी गुस्सा करते थे, तू इतनी बड़ी डॉक्टर है, तू कैसे जमीन पे बैठी हुई है, चलो चलते हैं, जब गुरुजी को बुलाना होगा तो होटल में बुला लेंगे, सामने होटल था। पर मुझे उस समय में सब भूल जाती थी, मुझे बस लगता था मैं एक छोटा बच्चा हूँ, और मैं बस ऐसा लगता था कब मुझे बुलाएंगे, कब मुझे बुलाएंगे, और बाहर चबूतरे पे ज़मीन पे बैठी रहती थी। कभी कभी तुम्हारे पिताजी तो गुस्सा होकर चले जाते थे, तुम ही बैठो यहाँ ज़मीन पे, तुमको बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि तुम्हें। पर कभी मुझे कोई ईगो नहीं आया, कभी कोई अहंकार। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो गली इतनी सक्रिय होती है कि उसमें आपका, या तो आपका प्रेम रहेगा या आपका अहंकार रहेगा। आप सोचें, आप अहंकार कर लें या प्रेम कर लें, दो चीज़ एक साथ नहीं रहती। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। और मैंने अपना पूरा अहंकार क्या, कुछ याद ही नहीं रहता था कि मैं नीचे बैठी, ऊपर लग रहा था कब गुरुजी बुला लें। और जब गुरुजी बुलाते थे, जब गुरुजी गुस्से में चले जाते थे, फिर बड़े गुरुजी बुला लेते थे, अंदर बैठ के बात करते थे, बहुत देर तक बात करते थे। इस तरह बड़े गुरुजी के साथ एक बार 4 जून को गुरुजी ने बुलाया। 4 जून को कह रहे तेरे जन्मदिन पे तू आ जाना। और जब भी मेरा जन्मदिन पड़ता था, मैं हमेशा जोधपुर जाती थी। और बड़े गुरुजी 100 का नोट देते थे, कहते थे ये ले। वो 100 के नोट आज भी मेरे पास रखे हुए हैं। और 5 जून को गुरुजी माताजी की शादी की वर्षगांठ होती थी, तो बहुत अच्छा बड़े गुरुजी शिविर बनाते थे, नृत्य होता था, डांस होता था, सब कुछ होता था, हम लोग सब नाचते थे। पर मेरे और गुरुजी के बीच में हमेशा ये रहा कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बेल बोई, अब तो बेल सूख गई आनंद फल होई। क्योंकि ये कैसेट आपको 4 जून को मिलेगा। मैं जिस प्रेम की बात करती हूँ वो प्रेम भक्त और भगवान के बीच का प्रेम है। मैं आम प्रेम की, घटिया प्रेम की बात नहीं करती हूँ, वासनात्मक प्रेम की बात नहीं करती हूँ। एक भक्त और भगवान के प्रेम में, क्योंकि निखिलेश्वर नंद एक झील है, एक मानसरोवर है, उनमें इतनी गहराई एक मानसरोवर की तरह है। तो अगर मानसरोवर में डुबकी लगाना है, अगर भगवान में डुबकी लगाना है, तो हंस की तरह उज्ज्वलता चाहिए, और आँखों में निर्दोषता चाहिए, आँखों में पवित्रता चाहिए। बिना पवित्रता के, बिना निर्दोषता के और हंस के समान उज्ज्वलता के आप मानसरोवर में डुबकी नहीं लगा सकते। एक बार की बात है, बड़े गुरुजी 21 अप्रैल को आखिरी बार जब भोपाल आए थे, वो 21 अप्रैल था, 21 अप्रैल का शिविर था। बड़े गुरुजी भोपाल आए, शिविर ही किया, और बहुत अच्छा शिविर हुआ था। उनका शिविर ऐसा होता था कि तुम्हारे पिताजी बहुत मेहनत करते थे, 100-200 तो टीवी लगाते थे, स्क्रीन लगाते थे, क्योंकि उनके शिविर में 10-10 हज़ार लोग आते थे। और उनके शिविर ऐसे होते थे जैसे इंद्रासन, उनका मंच तो ऐसे सस्ता था, 25-25 हज़ार के फूल सस्ते थे उसमें। बहुत मेहनत करते थे तुम्हारे पिताजी, मैं भी सामने थोड़ी बहुत करती थी। और 21 अप्रैल को जन्म दिवस करते थे अपना, 21 अप्रैल, और 21 मई को वो करते थे बैतूल में शिविर। तो वो, इससे तुम्हारे पिताजी बहुत नाराज़ रहते थे कि आप बैतूल में शिविर क्यों देते हैं, आप बैतूल में शिविर नहीं दें, बैतूल में शिविर देने से हमारे यहाँ 2 बसें कम हो जाती हैं। और मुँह फुला लेते थे इसी बात पे वो अपना। बड़े गुरुजी आते थे, बात भी नहीं करते थे उनसे, उनका कहना हमेशा रहता था कि आप बैतूल में शिविर मत दीजिए। पर बड़े गुरुजी तो बड़े गुरुजी हैं, वो थोड़ी सुनते किसी के, वो बैतूल में शिविर देते थे। और बैतूल में शिविर दिया उन्होंने, तो फ़ोन किया, साधना तू बैतूल आ जाना। और तू बैतूल आए तो एक काम करना, तू 2 बंदूकधारी साथ में लेके आना। अब मैं तो उनकी, कभी मेरी आता इतनी हिम्मत नहीं पड़ी क्यों और क्यों कहने की। बोले जब तू आए तो 2 बंदूकधारी तेरे साथ में होना चाहिए। तो मैंने तुम्हारे पिताजी बताया कि बड़े गुरुजी ने बुलाया है, बोले मैं बंदूकधारी भी कर दूंगा और तुम भी चली आना, पर मैं बैतूल शिविर में तो मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैंने बड़े गुरुजी को मना किया, वहाँ से 2 बसें, 10-10, 15-15 हज़ार लोग शिविर में आते थे, फिर भी 2 बसों के पीछे वो गुस्सा हो जाते थे कि बैतूल में शिविर आप क्यों देते हैं। मैं स्टेशन पे गई, बड़े गुरुजी ट्रेन से आए हुए थे, ट्रेन से आया, मैं स्टेशन में उनसे मिलने गई, उनको चाय वाय दी, उनके कमरे में जाके उनसे मिली मैं, और कहने लगे तू आ जाना शिविर में साधना, ज़रूर आ जाना बैतूल, और 2 बंदूकधारी साथ ले आना। मैंने कहा जी गुरुजी। और हम उनको स्टेशन पे विदा करके आ गए, घर में आए
तो तुम्हारे पिताजी ने 2 बंदूकधारी करती है, एक कार कर दी और एक शिष्य को भी भेज दिया। एक चौहान नाम का शिष्य था, बड़े गुरुजी का पुराना शिष्य। कहले मैं तो नहीं जाऊँगा, तू चौहान के साथ चली जा बैतूल। तो मैं, चौहान और 2 बंदूकधारी पीछे बड़ी कार करके हम बैतूल पहुँचे। जब बैतूल पहुँचे तो बड़े गुरुजी अपने कमरे में थे। मैंने कहा गुरुजी मैं आ गई और ये बंदूकधारी भी लेके आई हूँ, बंदूकधारियों का क्या करना है? कहले मेरे कमरे के बाहर तू खड़ा कर दे। मैंने दोनों बंदूकधारी उनके कमरे के बाहर खड़े कर दिए। कहले अब तू अपने कमरे में जा। मैं उनके पास वाले कमरे में रुक गई और बड़े गुरुजी ने थोड़ा बहुत शिविर लिया। 3 दिन का शिविर था। रात को 9 बजे बड़े गुरुजी का फ़ोन आता है, साधना तेरे बंदूकधारी कहाँ हैं? मैंने कहा गुरुजी है ना, वो तो आपके कमरे के बाहर ही बैठे हैं। कहले अपने बंदूकधारी तैयार कर ले तू और गाड़ी तैयार कर ले और अभी तेरे को मेरे साथ भोपाल रवाना होना है। मैं कहा जी गुरुजी। मैंने फटाफट तैयारी करी अपने कपड़े बांधे, बंदूकधारियों से कहा और चौहान से कहा अभी वापस चलना है बड़े गुरुजी को वापस भोपाल, और वो बंदूकधारी लेके। और मैं कहा गुरुजी शिविर कौन लेगा? तो कहने लगे शिविर कैलाश ले लेगा। कैलाश गुरुजी भी आए थे शिविर में। कहने तू मेरे साथ चल और बंदूकधारी भी ले चल। तो गुरुजी के, मैं तो बड़ी खुश हो गई कि भोपाल तक बड़े गुरुजी के साथ कार में बैठना पड़ेगा, मिलेगा। तो बंदूकधारी पीछे आ रहे थे और मेरी बात के तत्व ज्ञान को समझना, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही, इसके पीछे के रहस्य को समझना, इसके तत्व ज्ञान को समझना, क्योंकि आप लोग तत्व ज्ञानी हैं। तो 2 बंदूकधारी आ रहे हैं पीछे गाड़ी में, मैं आगे जा रही हूँ, बड़े गुरुजी साथ में बैठे हैं और आगे की सीट पे चौहान बैठा है। बड़े गुरुजी को लेके मैं भोपाल जा रही हूँ वापस, रात को 11 बजे, और सुबह 4 बजे जाके मैं भोपाल पहुँची। अब सुबह हुआ तो पूरे बैतूल में हंगामा मच गया कि डॉक्टर साधना आई थी, 2 बंदूकधारी लेके आई तो बड़े गुरुजी को भगा के ले गई। यही बात कहने वो आई 2 बंदूकधारी, तो हम तो समझ गए थे क्यों लेके आई हैं, और वो बंदूक की नोक पे बड़े गुरुजी को ले गई। और गुरुजी का मुझे किसी होटल में रुकवा दें, और 4 बजे मैं होटल रेजिडेंसी में गुरुजी को रुकवाया मैंने। 9 बजे की उनकी फ़्लाइट थी। मैंने तुम्हारे पिताजी को फ़ोन लगाया कि बड़े गुरुजी आ गए हैं और तुम आ जाओ, एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। मैं तो यहीं पर हूँ होटल में उनके, तो और उनके 2-3 शिष्य थे, वो पैर वहाँ दबाने लगे। मैं होटल में बैठी रही, चाय वाय दी गुरुजी को, गुरुजी सो गए अपने कमरे में जाके। और 9 बजे हम जाके उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए। तुम्हारे पिताजी आ नहीं पाए, रास्ते में ही पता नहीं किसी बच्चे से गाड़ी का क्या हो गया, किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, ये हो गया वो हो गया, पर वो एयरपोर्ट तक नहीं आ पाए। एयरपोर्ट में बिठाल के उनको और वापस में लौटी। तब जब गुरुजी चले गए तब तुम्हारे पिताजी आए। कहने गुरुजी कहाँ है? मैंने कहा गुरुजी चले गए, तुमने इतनी लेट कर दिया आने में। बोले मैं आ रहा था, रास्ते में एक बच्चे को थोड़ी टक्कर लगी, पुलिस वालों से बहस हो गई और मुझे आने में लेट हो गया। और बड़े गुरुजी चले गए दिल्ली और मैं वापस अपने घर आ गई। पर पूरे बैतूल में हंगामा मच गया कि डॉक्टर साधना बड़े गुरुजी को ले गई हैं, ज़बरदस्ती ले गई हैं, 2 बंदूकधारी लेके आई थी। ये 21 अप्रैल का 21 मई की बात है। फिर 3 जुलाई को बड़े गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। तो कुछ दिन पहले बड़े गुरुजी का फ़ोन आया कि साधना एक काम करना, तू 3 जुलाई को मेरे पास आ जाना। ये तत्व ज्ञान की बात है, इस बात को भी बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने कहा गुरुजी 3 जुलाई को? बोले हाँ 3 जुलाई को तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैंने भुवनेश्वरी का बहुत अच्छा मंदिर बनाया है और बस मुझे मूर्ति की स्थापना करती हूँ, मैं प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तू आ जाना। मैंने कहा गुरुजी 3 तारीख को मैं आ कैसे सकती हूँ? ये गुरुजी की 7 जुलाई की गुरुजी की बहन की शादी थी और साधना नाम था उनका भी, और बहुत लेट मैरिज कर रही थी। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैंने कहा गुरुजी 7 जुलाई को तो मेरी नंदन की शादी है और 3 जुलाई को आप बुला रहे हैं। बोले बस तू 3 जुलाई को मेरे पास आ जाना। और उन्हें एक आके फ़ोन रख दिया। मैंने कहा आप कहाँ हैं? बोले मैं बॉम्बे में हूँ, कुछ बदमाशों ने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया है, मेरी प्रॉपर्टी पे, और मैं अपना मकान छुड़ाने आया हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया, ये भी तत्व ज्ञान था, मैं नहीं समझ पाई। मैं सोची वास्तव में गुरुजी का स्वास्थ्य के मकान पे किसी गुंडों ने कब्जा कर लिया है और गुरुजी अपना मकान छुड़ाने गए हैं। ठीक है गुरुजी आ जाएंगे। तो मैंने ये भी नहीं पूछा कहाँ आना है, कैसे आना है, इतनी मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उनसे बात करने की। 1 जुलाई को गुरुजी को पता चला कि बड़े गुरुजी बॉम्बे में एडमिट हैं। तुरंत वह गाड़ी लेके आए और हम लोग
बॉम्बे के लिए रवाना हुए। बॉम्बे पहुँचे 2 तारीख की शाम को। बहुत तेज़ पानी गिर रहा था। मैं और तुम्हारे पिताजी बॉम्बे पहुँचे और किसी ने बताया था फ़ोन करके कि लीलावती हॉस्पिटल में गुरुजी एडमिट हैं, और गुरु कृपा से ही पता चल गया। और लीलावती हॉस्पिटल पहुँचे तो उस समय शाम को 5:30 बज रहे थे, और कैलाश गुरुजी से मेरी उस समय बहुत पड़ती थी। कैलाश जी ने मुझे एक दवाई दी, बोले तुम अकेली जा सकती हो अभी तो, और बाहर एक चौकीदार बैठा था, बड़े गुरुजी आईसीयू में थे। बोले तुम अकेली जा सकती हो, ये गोली लो और जाके कहना कि मुझे देना है, और आगे जाना इस नंबर पर, फलां फलां नंबर पर बड़े गुरुजी हैं। मैं ठीक है, मैंने उनका बहुत एहसान माना। वो वास्तव में बहुत अच्छे, उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया। तो मैं गई और अंदर आईसीयू में गई। अंदर जाके देखा बड़े गुरुजी लेटे हुए हैं और उनकी आंखें एकदम खुली हुई, बहुत खूबसूरत आंखें, एकदम चैतन्य आंखें और चमकती हुई आंखें, और चेहरा चमक रहा था बिल्कुल। और दुर्गा सप्तशती की किताब उनके पास रखी थी, हनुमान चालीसा रखा हुआ था। मैं कही गुरुदेव गुरुदेव मैंने कहा, और 2 क्षण के लिए मैं भौचक्की हो गई। बस वो मुझे देखते रहे और मैं उन्हें देखती रही। ये अंतिम विदाई थी। एक टक वो मुझे देख रहे थे और एक टक मुझे देख रही थी। और फिर मैंने बड़े गुरुजी की परिक्रमा करी, उनके पैर छुए और उन्हें देखते मुँह से कुछ बोलना चाह रहे थे पर मुँह में ऑक्सीजन लगी थी। कुछ बोला नहीं, बस एक टक मुझे निहारते रहे और मैं उनको निहारती रही, वो मुझे देखते रहे। एकदम आंखें खुली, एकदम चैतन्य जागृत। 5-10 मिनट तक यही चलता रहा। और उसके बाद तुम्हारे पिताजी आए, कहले तुम बाहर क्यों नहीं निकल रही हो। वो फिर उसने कहा था 2 जन नहीं जा सकते, और जैसे ही वो आए अंदर आए तो हमको चौकीदार ने हम लोगों को बाहर कर दिया, आप बाहर जाओ। वो बड़े गुरुजी के अंतिम दर्शन थे। और रात को 3 बजे पता चला कि बड़े गुरुजी ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। तो ये तत्व ज्ञान है कि बड़े गुरुजी ने मुझसे पहले ही कह दिया था जून में कि साधना 3 जुलाई को तू आ जाना, मुझे भुवनेश्वरी की स्थापना करनी है। मैंने कहा कि पेड़ की जड़ें बहुत गहराई में होती हैं, प्रेम बहुत गहरा होना चाहिए, प्रेम की जड़ें बहुत गहराई में होती हैं। तुम साधनाएं करोगे, मंत्र जाप करोगे, इससे तुम्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, बहुत सिद्धियां प्राप्त करोगे साधना करने में, और करना चाहिए साधक को। पर अगर गुरु के साथ एकाकार करना है तो तुम्हें प्रेम करना पड़ेगा गुरु से, और वो प्रेम इतना गहरा होता है क्योंकि उसकी किसी पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, जितनी गहराई में जाती हैं, उसका तना उतना ही मजबूत होता है और वो आकाश को छूता है। एक दिन उसमें फूल खिलते हैं और उसमें खुशबू आती है, सुगंध आती है। पर इसका मूल रहस्य यही है कि जड़ों में बहुत गहराई होना चाहिए, उथलापन नहीं होना चाहिए। जिस भी पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होंगी वो पेड़ उतना ही मजबूत होगा, और एक दिन वो वटवृक्ष बनता है, क्योंकि वटवृक्ष जो होता है उसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। फिर एक दिन हजारों लोग उसकी छाया में बैठते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। और ऐसा ही आपको आशीर्वाद है कि आपकी जड़ों में बहुत गहराई हो और आपके पास आपको सुगंध मिले जीवन में, आपका गुरु से एकाकार हो, आपका गुरु से साक्षात्कार हो। आप लोग साक्षात्कार की बात करते हैं, आप ध्यान की बात करते हैं, और प्रेम और ध्यान एक दूसरे के पर्याय हैं। और बड़े गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद जो मेरा रोना धोना शुरू हुआ, और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनका पेट दुखता था, तो तुम पिताजी से पूछना, मैं 3-3 बार मैंने अपनी एंडोस्कोपी कराई, मेरे पेट में इतना दर्द होता था, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। और क्योंकि एक सिम्पटम आ जाती है, उसके 2-2.5 महीने तक तो मेरा रोना धोना इतना चलता रहा, इतना कि मैंने कहा कि मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती, तक ही भीग जाते थे और ऐसा लगता था जीवन में सब कुछ सूना हो गया। जब तक फिर बड़े गुरुजी ने दोबारा दर्शन देने लगे, दीक्षाएं देने लगे, तो फिर मेरे जीवन में फिर से हंसी आई, ओंठों पे मुस्कुराहट आई, और मैंने अपने जीवन में वही किया जो मेरे गुरु ने कहा, फिर आज कर रही हूँ। मैंने अपने गुरु के एक एक शब्द को मंत्र माना। मंत्र मूलम गुरुवाक् मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। तो इतनी सारी यादें हैं, इतनी सारी बातें हैं बड़े गुरुजी के साथ, और इतनी सारी चीज़ें हैं, और इतना सारा रोना है। जब बड़े गुरुजी ने शरीर छोड़ा तब भी मैं इतना रोई हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर नीचे का 40 हो जाता था, 50 हो जाता था, और लगता था जैसे जीवन ख़त्म हो गया है। मैं महीनों निकल जाते थे, अपना मुंह आईने में नहीं देखती थी, बस ऐसा लगता था कि क्या हो गया ये, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो।
और तुम्हारे पिताजी रोज़ मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके जाते थे और मैं उनकी फ़ोटो को नहलाती थी, धुलाती थी, पूजा करती थी, बहुत सारा सब कुछ करती थी और होम्योपैथी की दवाई भी रखती थी, एनाकार्डियम था कि उसमें या मुझे कुछ याद नहीं, कभी सपने में आते थे, ना कभी कोई दर्शन देते थे। महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, पर बड़े गुरुजी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, शरीर छोड़ने के बाद भी। फिर एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, गुरुजी कहने लगे तुम चलो, तुम्हारा थोड़ा मूड अच्छा लगेगा, तुमको पचमढ़ी ले चलते हैं। और पचमढ़ी गए तो मैंने क्या किया कि होटल अच्छा नहीं मिला था, ऐसी सिटी में एक होटल मिल गया था। पचमढ़ी जाते-जाते कहने लगे अपन पहाड़ी पे होटल देख के आते हैं, वहाँ कोई अगर अच्छा होटल मिलेगा तो अपन अच्छा होटल ले लेंगे। मैं ठीक है, और बस मेरे दिल से कभी उनकी याद नहीं जाती थी। जैसे ही एक जो तस्वीर बन गई इतने सालों में, तो वो तस्वीर नहीं निकलती थी। फिर मैं गई पहाड़, जब बड़े गुरुजी गए, तुम्हारे पिताजी गए होटल वाले से बात करने, तो मैं जाके फिर वहाँ पर पहाड़ी पर खड़ी थी और मैंने बड़े गुरुजी का आह्वान शुरू कर दिया। और आधा आह्वान हुआ ही नहीं कि तुम्हारे पिताजी आ गए। जैसे ही वो आए, वैसे ही मेरा आह्वान कर रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं बहुत रो रही थी। मैंने कहा अभी फिर डाँट पड़ेगी, उनके सामने तो रो भी नहीं सकते थे। तो मैं होटल के कमरे में चली गई उनके साथ और जाके मैं सोई हूँ, थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि बड़े गुरुजी आए। वो पहली मुलाकात थी शरीर छोड़ने के बाद। बड़े गुरुजी एकदम, मैं उसको वो नहीं कर सकती, सपने में। मैं ना सपने में थी, ना जागृत में थी, और बड़े गुरुजी आ गए, आके मुझे गले से लगाया और कहने मैं बहुत जल्दी में है, मैं बहुत जा रहा हूँ, 2 मिनट आके, और चले गए। एक बार और आए, फिर उन्होंने एक बार आके क्या कहते हैं, मैं नरसिंहपुर गई, सुबह 4 बजे मैं लेटी हुई थी और बड़े गुरुजी ने आके बगलामुखी दीक्षा दी मुझे और निरंतर वो मुझसे संपर्क बनाए रहे, कभी आ जाते। और उसके बाद में जैसे ही बड़े गुरुजी से मेरा संपर्क हुआ तो मेरा रोना-धोना कम हुआ और एक अंदर कॉन्फिडेंस आया, एक जीने की उम्मीद आई। ये सब कहने का मतलब, बातें तो बहुत सारी, इतनी बातें हैं, इतनी यादें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। ये सब कहने का मतलब मेरा क्या है? मेरा सब कहने का मतलब ये है कि आप लोग दिन भर ध्यान की बातें करते हैं, ध्यान कैसे लगता है, ध्यान कैसे करते हैं। मैं ध्यान पे मैंने भी बहुत पहले मैंने ध्यान के ऊपर कोई किताब नहीं पढ़ी थी। क्योंकि मैंने सिर्फ़ दुर्गा जी के अलावा किसी की पूजा ही नहीं की थी और जब बड़े गुरुजी मिल गए तो मैंने कहा बस एक जैसे साक्षात भगवान मिल गए बस। अचानक क्या हुआ कि बस बड़े गुरुजी को कभी याद करते-करते, क्योंकि बिना प्रेम के ध्यान नहीं लग सकता। जब तक प्रेम और ध्यान दोनों एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये सब बातें मैंने शॉर्ट में आपको इसलिए बताई क्योंकि आप लोग ध्यान की बात करते हैं, माता ये ध्यान कैसे करें, ध्यान नहीं लगता है। जब तक आप किसी से इतना प्यार नहीं करेंगे, टूट के प्यार नहीं करेंगे कि आपका मस्तिष्क बिल्कुल, आपका ईगो खत्म हो जाए। आप रह ही नहीं जाएँ, सामने वाला रह जाए बस। जैसे आपकी कोई उपस्थिति नहीं है, आपको चाहिए नहीं है और सिर्फ़ सामने वाला रह जाए बस। जब मस्तिष्क की सारी चेतना हृदय में आ जाती है, हृदय पक्ष जागृत होता है। बड़े गुरुजी के सामने ही मेरे हृदय में 24 घंटे चक्र घूमने लगे थे। कभी गुरुजी से कहते थे, बड़े गुरुजी से कोई भी बात कही, गुरुजी मेरे हाथ में चक्र घूमते हैं या मेरे, तो बस वो मज़ाक में उड़ा देते। तो उन्होंने मेरी हर बात कहते तो थे, गंभीरता से मज़ाक में ले लेते, यार बस तेरा लॉकेट बनवा दूँगा। तो जब तक आप किसी से टूट के प्रेम नहीं करेंगे कि आपकी आँख में गुरु चित्र ना बनने लगे या जिससे भी आप प्रेम करते हैं, वो चित्र आपकी आँखों में ना बनने लगे, तब तक आप ध्यानस्थ नहीं हो सकते। और ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान अपने आप उतरने लगता है। आपका रोना, एक साधक का रोना बहुत बड़ी रासायनिक क्रिया है, वो बहुत बड़ा रासायनिक परिवर्तन ला देती है पूरे शरीर के अंदर। जो गुरु के लिए आंसू निकलते हैं, वो पूरी केमिस्ट्री बदल देता है बॉडी की। ऐसे एक आम आंसू अलग है, कोई दुख में रोता है, कोई पैसे के लिए रोता है, कोई किसी के लिए रोता है, कोई परिजन के लिए रोता है। पर अगर गुरु के लिए मैं बिलख-बिलख के रोती थी कि तकिया भीग जाए, ऐसा रोती थी। और कभी-कभी तुम्हारे पिताजी परेशान हो जाते थे, कहते थे ऐसा लगता है घर छोड़ के चला जाऊँ, तुमने कितनी मनूने से तो मैं उनके सामने नहीं रोती, बाथरूम में जाकर रोती थी और फिर क्लिनिक से आके चिल्ला-चिल्ला के रोती थी बच्चों के सामने समान। और ऐसे ही एक दिन बैठे-बैठे बस मैंने कहा ना, जब मस्तिष्क पूरा खाली हो जाए, मस्तिष्क में कुछ रह नहीं जाए, हृदय में पूरी चेतना आ जाए और आप इतने प्रेममय हो जाएँ तो आपका ध्यान लगने लगेगा। फिर तो मैं क्लिनिक पे बैठती थी तो मेरा ध्यान लग जाता था। अनिल मेरा क्लिनिक पे साक्षी है,
3-3 घंटे मेरा ध्यान लग जाता था। अगर मेरे हाथ में पेन है, पेन वैसे का वैसे ही रहता था और मेरा ध्यान लग जाता था। कहीं घर में बैठी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, काम करते-करते जैसी बैठी वैसी बैठी-बैठी रह जाती थी और ध्यान के बारे में कुछ पढ़ा नहीं था। कभी कुछ जानती नहीं थी कि ये ध्यान है, क्या है, कुछ भी। कब मंच पे आओ तो मंच पे ध्यान लग जाता था। अब तो फक अपने आप ध्यान उतरने लगा। एक बार मैं कार से जा रही थी, क्लिनिक आ रही थी और कार चलाते-चलाते ध्यान आ गया और माइंड इतना ज़ीरो पे पहुँच जाता है, मस्तिष्क इतना ज़ीरो पे पहुँच जाता है क्योंकि पूरी चेतना हृदय में आ जाती है, मस्तिष्क पूरा शून्य हो जाता है और जब मस्तिष्क शून्य हो जाता है, तो कुछ याद नहीं रहता। बिल्कुल सत्य बात है, निखिल धाम मैं कह रही हूँ। तो मैंने अपनी कार पेड़ के नीचे लगा ली। उस समय रात के 10 बज गए और मैं कार से लेके वही पेट्रोल पंप का चक्कर लगाने लगी, स्टेशन का चक्कर लगाने लगी और मैं अपना घर भूल गई कि मुझे जाना कहाँ है। मैं स्टेशन गई, इधर गई, उधर गई और मुझे घर याद नहीं क्योंकि ध्यान आ गया था और आँखें खुली थी पर अंदर से ध्यान उतर गया था। फिर मैंने पेड़ के मेरे पास पीली सैंट्रो थी उस समय। जब बड़े गुरुजी मिले थे तो मैं कार चलाती थी, उस समय मैं ही एक स्त्री थी जो कार चलाती थी। उस समय मेरे पास व्हाइट मारुति थी, मारुति 800। पर बाद में मैंने एक पीले रंग की सेंट्रो ले ली थी और पीली सेंट्रो से मैं क्लिनिक आती जाती थी। मैंने एक पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी लगा दी और वहीं ध्यान आ गया, वहीं कार में ही ध्यान करने लगी। उसमें रात के पौने 11 बज रहे थे। जब तुम्हारे पिताजी ने देखा कि मैं नहीं आई हूँ, तो वो मुझे ढूँढने निकले और उन्होंने पेड़ के नीचे मेरी कार देखी और मैंने कहा कि अरे अरविंद, मैं तो अपना घर ही भूल गई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, इतना माइंड ज़ीरो पे पहुँच गया और पता नहीं खूब दवाइयाँ आती हैं, नींद सी आती है और मैं बिल्कुल बेहोश हो जाती हूँ, मूर्ति बन जाती हूँ। ऐसा ध्यान आता था कि मेरी गर्दन के पीछे इतना बड़ा गुट्टा निकल आया था, मतलब जैसी बैठी रहती थी वैसी बैठी रह जाती थी। 4-4 5-5 घंटे का ध्यान आने लगा बाद में। फिर उसके बाद कभी क्लिनिक पे ध्यान आ गया एक बार, तो एक पुलिस वाला आया, बहुत बड़ी पोस्ट पे था दवाई लेने। तो पता नहीं वो तो उल्टा कहने क्या कर रही है, तो अनिल भैया कह देते थे अनिल की वो अंदर दवाई बना रही है, दवाई बनने में टाइम लग रहा है। तो चिल्ला चोट करने लगा, ऐसा भी कुछ होता है, इतनी देर लगती क्या दवाई बनाने में, फलाना ठिकाना ये वो। मैंने वहाँ 6 नंबर की क्लिनिक भी धीरे धीरे बंद कर दी क्योंकि क्लिनिक पे ध्यान आ जाता था और ध्यान आते आते पेशेंट परेशान हो जाते थे। तुम्हारे गुरुजी भी परेशान हो, मैं बहुत दुबली हो गई थी क्योंकि ध्यान के बाद जब मस्तिष्क खाली हो जाता है तो शरीर एकदम लोग सोते ध्यान ऐसा हो गया था बिल्कुल। और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये ध्यान आ रहा है मुझे। गुरुजी कहने लगे तुम्हें पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, क्योंकि बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, ये बचपन की बात, आज से 20-25-30 साल पहले की बात। तो कहने लगे साधना ये तो लग रहा है तुम्हें को कुछ पता नहीं क्या हो गया। और फिर किसी को भी ले आते थे। एक क्या कहते हैं अमेरिका का बहुत बड़ा, उसको लेके आ गए, बहुत बड़ा तांत्रिक था। वो बड़ा उल्टा सीधा बोलने लगा कि ऐसा होता है इनके साथ, वैसा होता है ये वो। और पता चला उस तांत्रिक की 4-5 दिन के अंदर ही मृत्यु हो गई। मैं शमशान जगह लेता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ और ये इनका ऐसा उपयोग हो रहा है, इनका वैसा उपयोग हो रहा है, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो ध्यान में ऐसा ही होता है कि ध्यान में एक आँख दिखती है, आप जब और अपने आप उतरता है उस आँख से। मैं बाद में धीरे धीरे मैंने ध्यान करते करते मैंने गणेश लोक के दर्शन किए। आँख के माध्यम से ही आप ध्यान में कहीं जाते हैं, आपकी यात्रा शुरू होती है। मैंने विष्णु लोक के दर्शन किए, मैंने काली लोक के दर्शन किए, जहाँ मैंने लाखों कालियाँ देखी जो मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा था। अब मैं किसी को बता नहीं सकती कि एक काली जी, ऐसा लगता है जैसे मनुष्यों की बस्ती होती है, ऐसे काली जी की बस्ती है पूरी। और वहाँ काली ही काली, काली जैसी दिख रही है उनका। और विष्णु भगवान के विष्णु लोक देखा तो वहाँ विष्णु भगवान जैसे बहुत सारे विष्णु हैं। तो ये ध्यान ऐसे उतरता है। मैंने कहा बिना प्रेम के आप ध्यान नहीं कर सकते। और बिना प्रेम में जब आदमी रोता है तो वो पूरी शरीर बड़ी रासायनिक क्रिया होती है उसकी। और उसके बाद जो कुछ है सो है। बड़े गुरुजी हमेशा मजाक में कहते रहते थे, जो भी कहते थे। और मैंने अपने जीवन में हमेशा जो गुरु ने कहा वही किया है। वो चिढ़ाते रहते, साधना तू सुबह डॉक्टर बन जाना, शाम को तू गुरु बन जाना, बाकी समय अपने घर गृहस्थी देखते रहना। कभी कहते थे साधना तेरी पर्सनालिटी गुरु बनने लायक है। मैं कहती थी गुरु जी मेरी पर्सनालिटी कुछ भी हो, पर गुरु तो आप ही रहेंगे। कहने मैं तो सदगुरु हुई हूँ, मैं ही रहूँगा। कहने देख तू बुढ़िया होके मरेगी। मैंने कहा मैं मरूंगी पर आपको मेरे साथ इतना जीना पड़ेगा। कहने अरे यार तू मेरे गोद में ही मरेगी।
तो बहुत सारी बातें होती हैं। जब ध्यान आता है तो शरीर बड़ा कमज़ोर हो जाता है और चेतना पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा के फिर अंदर आ जाती है। आप सभी लोग के दर्शन कर लाते हैं, पर उसके लिए आपको प्रेममय होना बहुत ज़रूरी है। आपका ईगो खत्म होना बहुत ज़रूरी है। आप पूजा साधनाएं कर सकते हैं, शिष्य साधना कर सकता है। साधना करने से भौतिक चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और जो कुछ चाहते हो तुम लोग के कार्य भी सारे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। ध्यान, धारणा और समाधि यही है कि आदमी 3-3 घंटे पे और ध्यान अपने आप उतरने लगे। पर जो मेरा अनुभव है कि बिना प्रेम और ध्यान एक दूसरे के पर्यायवाची, ध्यान उतरता है। ध्यान किया नहीं, ध्यान करके आप पालती मार के बैठ जाएंगे। मैंने बहुत सारी रजनीश की ध्यान की किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी बाद में बहुत सारी ध्यान की किताबें पढ़ी हैं, पर मेरा ध्यान एक अलग ध्यान था जो उतरा और जिसमें अनिल भैया ने देखा। एक बार मुझे ध्यान आ गया तो मैं क्लिनिक में बैठी थी और पूजा करा रही थी, काली जी का पूजन किया। पूजन करते करते आज और ध्यान खोने से पहले मुझे बहुत जवाइयाँ आती हैं, तो मुझे अचानक ध्यान आ गया। ध्यान से मैं उठी और मैं जाके सीधे फिर मैंने नीचे क्लिनिक खोल लिया था, क्योंकि 6 नंबर का क्लिनिक मैंने बंद कर दिया था। फिर नीचे यहाँ शिष्यों से मिलती थी, मैं एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया था। मैं कुर्सी पे आके बैठी, उसमें सुष्मिता डाबू की बहन सुष्मिता मेरे पास में खड़ी थी। निखिलेश साक्षी हैं। मैं टेलीफोन की तरफ देखती थी तो टेलीफोन खड़ा हो जाता था और जब आंखें झुकाती थी तो टेलीफोन नीचे आ जाता था। ये असीम पावर आती है जब आप सहजता तक पहुंचते हैं। ये मेरा पहला अनुभव था। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने कहा तुम्हारे कि तुम मंच तुम जब देखो जब ध्यान में, तो फिर मैंने अपना ध्यान बहुत सारी चीज़ों में लगाना शुरू कर दिया। पर मैंने 10-12-15 साल मेरे जीवन के 10-12 साल ऐसे थे कि गुरु के अलावा कहीं ध्यान ही नहीं जाता था। अगर मैं किसी भिखारी को भी देखती थी तो मुझको लगता था ज़रूर गुरुजी भेष बदल के आए हैं और मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं सब कुछ दे देती थी। कभी कोई पेशेंट बोलता था तो ऐसा लगता था कि बड़े गुरुजी पेशेंट बन के बदल के बोल रहे हैं। मैं देखूं जिस ओर सकीरी सामने मेरे सांवरिया, मैं जिसको भी देखती थी वही नज़र आते थे, जिसको भी देखती थी उनके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। ट्रेन में जाती थी, कोई धोती कुर्ता पहने सामने बैठता था तो मैं अरविंद से कहती थी कि गुरुजी से कहती, तुम्हारे पिताजी से कहती थी देखो बड़े गुरुजी लग रहा है, भेष बदल के बैठे हैं। जब तक दीवानगी नहीं आती, ये दीवानों का ही खेल है ध्यान करना। जब तक दीवानगी नहीं आएगी, हद दर्जे की दीवानगी नहीं आएगी प्रेम में, आप ध्यानस्थ नहीं हो सकते। ध्यानस्थ मस्तिष्क वही होता है जो मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो जाए, उसमें ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत। क्योंकि प्रेम में है तो प्रेम में शिकायत होती ही नहीं है। मैंने गुरु जी से कभी कोई शिकायत नहीं की, अपने गुरु से मैंने कभी अपने गुरु के सामने कभी कोई उलाहना नहीं दी। कभी उन्होंने बहुत प्रेम से बुलाया भी, कभी अपने साथ कार में बिठाया भी, कभी अपने घर में बुला के खाना भी खिलाया, तो कभी 6-6 दिन तक 6-6 घंटे तक उन्होंने घर अपने कमरे के बाहर भी खड़ा रखा। पर मैंने कभी ये नहीं कहा गुरुजी मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। जब बुला लेते थे तभी जाके खुश हो जाती थी और हमेशा बाहर बैठी रहती थी कि कब गुरुजी बुलाएंगे। एक इंतज़ार, हमेशा इंतज़ार रहा। एक बार की बात है, सुबह 4 बजे थे और नीचे एक हमारे यहाँ फ्लैट में पंजाबी रहते थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग भजन करा रहे हैं, आप सुबह 4 बजे आ जाना। तो सुबह 4 बजे थे, मैं नीचे जाके बैठ गई और वो खूब अच्छे से गुरु के भजन बज रहे थे। गुरु शब्द से इतना प्रेम था गुरु जी से कि वो गुरु के भजन गा रहे थे। तो मेरी 3-4 बजे नींद खुली और मैं जाके बैठ गई और वो बहुत अच्छे पंजाबी लोग गुरु के भजन गा रहे थे। तो और मैं बहुत रोने लगी। मैंने कहा ना, रोना तो ऐसा था कि बरसते ही रहते थे, आंख से पानी सूखते ही नहीं था। मैं रोने लगी, बड़े गुरुजी की बहुत याद आने लगी। सुबह 4 बजे का समय था। 4:15 बजे गुरुजी का फोन आया, तो मैं तो थी नहीं, तो तुम्हारे गुरुजी ने फोन उठाया। कह लेंगे साधना कहाँ है? पूरे घर में ढूंढा गया, बोले गुरुजी साधना तो नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ गई, लगता वॉक वॉक करने नहीं चली गई, कहाँ चली गई। फिर जब मैं 6 बजे पहुंची ऊपर, 5:30 पौने 6 बजे थे, तो तुम्हारे पिताजी ने बताया कि बड़े गुरुजी का फोन आया था सुबह सुबह। मैं कहा फोन आया था सुबह सुबह, इतनी सुबह? मैं तो नीचे बैठी थी और उनको याद कर करके खूब रो रही थी, क्योंकि बहुत अच्छे से गुरु के भजन बज रहे थे। फिर मैंने गुरुजी को फ़ोन लगाया। उस समय गुरुजी गुजरात शिविर में थे, शिविर वो अपने कमरे में थे।
मैं कहा गुरुदेव आपने फ़ोन लगाया कि इतनी सवेरे, क्या बात है? कहने लगे दिल कुछ इस तरह से तड़फा, दिल कुछ इस अदा से तड़फा कि हमको प्यार आ ही गया। ये उनके शब्द मैं कभी नहीं भूलती हूँ। उनके एक-एक शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। ये जो आज मेरे इतने सारे बेटे-बेटियाँ देखते हो, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्हें एक दिन से जन्माष्टमी का दिन था, कहने लगे साधना आज क्या कर रही है? मैंने कहा क्लिनिक चला रही हूँ। कहने लगे जन्माष्टमी के दिन तू क्लिनिक चला रही है? तो मैंने कहा गुरुजी बस मैं तो कुछ नहीं करती जन्माष्टमी पे। तो कहने मैंने क्या क्या करूँ? अच्छा बोले आज तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुझे पुत्र की प्राप्ति हो। मैं गुरुजी पुत्र नहीं चाहिए, अब क्या करूँगी पुत्र? आप तो मिल गया, मुझे कोई पुत्र तो नहीं चाहिए, अब मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ। कहने लगे तुझे आशीर्वाद देता हूँ साधना कि तेरे बहुत सारे पुत्र-पुत्रियाँ होंगे और कंघी-वंघी करे होंगे, पैंट शर्ट पहने होंगे। तो दिमाग तो था नहीं क्योंकि हम लोग बच्चा थे उस समय, बच्चा दिमाग था और आध्यात्मिक सेंस भी थोड़ा कम था। तो समझी नहीं कि बड़े गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले वो क्रिया भी मैं कर दूँगा। तो उन्होंने कभी कुछ मज़ाक में भी मुझसे कहा तो मैंने देखा आज मेरे दुनिया के सबसे ज़्यादा बेटे-बेटियाँ मेरे ही हैं। शायद गिनीज़ बुक में मुझे फर्स्ट नाम मिल जाए, मैं सबसे ज़्यादा बच्चों की माँ हूँ। और पैंट बुशर्ट पहने हुए कमाऊँ-धमाऊँ, इतने शिष्य हैं मेरे, इतनी शिष्या हैं मेरी कि अगर मैं एक-एक दिन भी उन सबके घर में रोटी खाऊँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाए। मुझे इसलिए किसी चीज़ की चिंता नहीं है। अगर मैं एक-एक दिन भी तुम लोग के घर भोजन करूँ, तो मुझे मालूम मेरी पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इतने पुत्र हैं मेरे, इतनी पुत्रियाँ हैं मेरी। तो अब मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ ध्यान पे था कि ध्यान उतरता है, पर ध्यान के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। बिना प्रेम के और बिना मस्तिष्क, ये छिन्नमस्तिका क्या है? छिन्नमस्तिका का तत्व ज्ञान यही है। हम छिन्नमस्तिका की मूर्ति देखते हैं कि माँ का सर नहीं है और खून बह रहा है, वो जो खून बह रहा है वो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है। जब तीनों नाड़ियाँ जागृत हो जाती हैं, जिस दिन मस्तिष्क की चेतना पूरी हृदय में आ जाती है, अगर मस्तिष्क से आप चेतना भी और इसको आप विचारों को अपने ध्यान की तलवार से काटना पड़ेगा। आपको विचार शून्य मस्तिष्क करना पड़ेगा कि आपका मस्तिष्क में इतने विचार आते हैं जैसे कि सेनाएँ पे सेनाएँ चली आ रही हैं। एक विचार जाता नहीं कि दूसरा विचार आता है, दूसरा विचार जाता नहीं कि तीसरा विचार आता है। क्योंकि हृदय में किसी को बसाया ही नहीं, हृदय में किसी को बिठाला ही नहीं कि सिर्फ़ उसी का ध्यान रहे और किसी चीज़ का ध्यान ना रहे। इतना किसी से प्रेम करो कि खूब आँसू निकलें, खूब रो और बस उसी पे तो वही ध्यान 24 घंटे कंसंट्रेट हो। तो चेतना को हृदय, क्योंकि जब चेतना को आप मस्तिष्क से शून्य कर दोगे तो चेतना आपकी हृदय की तरफ बहने लगेगी और जब आपका हृदय जागृत होगा, हृदय जागृत होता है तो सारे चक्र जागृत होते हैं। मूलाधार भी जैसे भी आप पहुँचते हैं तो सहस्त्रार में स्वादिष्ठान में पहुँचते हैं, स्वादिष्ठान में जब साधक मरता है तो मणिपुर में पहुँचता है, मणिपुर से जब मरता है तो अनाहत में पहुँचता है और प्रेम करने से तो सीधे ही आदमी अनाहत में पहुँच जाता है। और जैसे ही अनाहत में तुम पहुँचते हो तो तुम्हारा फिर थोड़ा-सा अपने आप गुरु कृपा से आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाएगा, आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। आप गुरु के सामने बैठेंगे ही तो आपका सहस्त्रार चलने लगेगा आपका। आपको लगेगा मस्तिष्क में कोई पंखा घूम रहा है। तो आपको त्रिकोण से ऊपर की स्थिति पहुँचती है, यही कुंडली जागरण की स्थिति है। लोग कुंडली जागरण की बातें कर लो, बड़ी-बड़ी बातें कर लो, बड़ी-बड़ी बातें करने से, बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ने से, ये सब जितनी किताबों की मैं बुराई नहीं करती हूँ। ये हौज का पानी है। हौज का पानी तो एक दिन सड़ जाएगा। जब अंदर से ज्ञान आता है और ज्ञान अंदर से तब आता है जब आपका हृदय पक्ष जागृत होता है। जब अंदर से ज्ञान का झरना फूटता है तब जाके आपके अंदर काव्य आता है, आपके अंदर गुरुत्व आता है, आपके अंदर सब कुछ आता है क्योंकि अंदर से ज्ञान का झरना फूट गया। अंदर से प्रेम का झरना जब फूटता है उसके बाद ही ज्ञान का झरना फूटता है। और तब सभी शिष्यों को बहुत आशीर्वाद है मेरा। आज मैं आई थी तो मैंने कहा कुछ जो मैंने कहानियाँ बताई, बहुत सारी बातें हैं बड़े गुरुजी के साथ की। मेरे बताने का यही मतलब है कि मैंने अपने जीवन में जो मुझे ध्यान की प्राप्ति हुई है तो वो बहुत रोने से हुई है। मैं बहुत रोई हूँ। इतना विरह, इतना तड़फ, इतनी तड़फा, इतनी बेचैनी तुम सोच भी नहीं सकते। कई बड़े गुरुजी बुलाते थे साधना, जहाँ उन्होंने बुलाया मैं वहीं गई। उन्होंने कहा तू चंडीगढ़ आ जाना, चंडीगढ़ में मेरा शिविर है, तू दिख जाना।
मेरे क्लिनिक में इतने पेशेंट आते थे कि 40-50 हज़ार रुपये रोज़ के खूब पेशेंट थे, खूब। कभी-कभी अगर मैं सोचती थी कि 2 दिन पेशेंट देख लूँ और 2 दिन के बाद जाऊँगी, तो उस दिन एक भी पेशेंट नहीं आता था। क्योंकि वो साक्षात कृष्ण थे, साक्षात ईश्वर हैं। कभी भी कुछ बोलो घर में तो तुरंत दूसरे दिन से फ़ोन पे सुन लो। मेरे फ़ोन का बिल मालूम है कितना आता था? मेरे फ़ोन का बिल 50,000 रुपये आता था महीने का, और 2 शब्द से तीसरे शब्द में बात नहीं करती थी। कभी फ़ोन लगाओ तो कहते थे साधना एक काम के बाद फ़ोन लगा लेंगे तो घर कब पहुँचेंगे, फिर आधे घंटे उनका वेट करना पड़ता था। आधे घंटे बाद का तो ऐसा थोड़ी देर बाद लगा लेना, तो फिर कार से निकल जाती थी, फिर किसी एसटीडी पीसीओ से लगाती थी। पर सोचते थे घर पहुँच जाइए, नहीं तो गुरुजी भी डाँटेंगे, तुम्हारा उनका भी डर बना रहता था कि घर लेट पहुँचाएँ। गुरुजी तो कह देते आधा घंटा का आधा घंटा। तो उन्होंने मुझे बहुत परीक्षा ली, बहुत तड़फाया, बहुत विरह दी। इतनी विरह देता है कभी-कभी गुरु कि हम झेलें, इतना रोना देता है कि हम झेलें। इससे ही आपका हृदय मजबूत होता है, आपका हृदय जागृत होता है। और आजकल के शिष्य तो ज़रा-सी बात में मुँह फुला लेते हैं, ज़रा-सी बात में शिकायत करने लगते हैं, ज़रा-सी बात में रूठ जाते हैं। पर जहाँ जहाँ प्रेम होता है वहाँ रूठना मनाना नहीं होता, वहाँ शिकवे शिकायत नहीं होते, वहाँ सिर्फ प्रेम होता है, वहाँ कोई शिकायत नहीं होती। मैंने कहा प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। और प्रेम करो तो उसमें या तो आप रह लो या प्रेम रह ले, दो नहीं रह सकते। जिसको प्रेम कर सकते हो करते हो वो रह ले या आप रह लो, एक ना एक को तो खत्म होना पड़ेगा। खत्म होने का मतलब है अहंकार, ये जो हमारा मैं है, जो हमारा मैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये जितने भी पद हैं हमारे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई, ये सारे पद सिर्फ रोटी खाने के लिए हैं। ये सारे रोग हैं, ये सारी व्याधियाँ हैं। ये कोई पद है, कोई रोटी बना खाने के लिए कोई डॉक्टर बन गया, कोई झाड़ू लगा के डॉक्टर बन रहा है। ये सारा अहंकार खत्म हो जाए कि मैं क्या हूँ। और उस दिन आदमी जब अपने आप को भूल जाता है और सिर्फ सामने उनको उसको गुरु याद रहता है, उसका हृदय पक्ष जागृत हो जाता है। जब हृदय में चक्र घूमने लगते हैं, क्योंकि बिना प्रेम के हृदय में चक्र नहीं घूमेंगे। आप कुंडली जागरण की बात करते हैं, एक बार बड़े गुरुजी ने मुझसे कहा, अब बात कुंडली जागरण की आई तो बात भी बताती हूँ। वो मुझे बहुत छेड़ते थे, बहुत चिढ़ाते थे, जैसे छोटे बच्चों को कोई चिढ़ाता है। सबसे पहले तो पूछते थे जवाई साहब का है, मैंने कहा आप वो नहीं आए, मैं आपने कहा आ जाना, वो 3 दिन बाद कार से आएंगे। वो जवाई थे, वो कार से ही आते थे। तो एक बार इलाहाबाद शिविर में बुलाया, कहे साथ में इलाहाबाद शिविर में तू आई जाना और वहाँ मैं तुझे दीक्षा दूंगा, तेरी कुंडली जागृत हो जाएगी। हमें बड़ी खुश कि अरे बड़े गुरुजी ने बुलाया है और कुंडली जागृत कर देंगे। ये तो कुंडली जागरण की बात में मैंने भी सुनी थी। अब मैं उनके पास खड़ी हो गई और उनसे ज़्यादा बोलने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। उनके पास खड़ी हो गई, जब सारे शिष्य गए तो धीरे से मैंने कहा गुरुजी आपने कहा था आ जाना, मैं कुंडली जागृत कर दूंगा इलाहाबाद में। मैं तो आ गई। कहले हाँ हाँ कर दूंगा, मंच पे करूँगा, फटाक से आवाज़ आएगी, तेरी कुंडली जागृत हो जाएगी। मैंने कहा गुरुजी को बोला, मैंने कहा अरविंद मंच पे जब बड़े गुरुजी मुझे दीक्षा दे तो तुम चलना मेरे साथ। एक बहुत भोलापन था। मैं कहता फटाकी आवाज़ आएगी, फटाकी आवाज़ सुन लेना तुम। और ना बड़े गुरुजी ने उस दिन मंच पे बुलाया, ना उन्होंने मुझे दीक्षा दी, और बस गुरुजी चालक हो गई तेरी कुंडली जागरण दीक्षा। मैंने कहा गुरुजी ने बोला है तो दे ही देंगे, दे ही दी होगी, उन्होंने बोला है तो। अब उन्होंने बोला है, वो जो बोलते थे वो मैं मानती थी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने बोला है तो उन्होंने ऐसा किया नहीं या ऐसे क्यों नहीं किया। उन्होंने जो कहा वो मैंने किया, और उनके लिए बहुत रोई हूँ। और मेरा रोना जब ख़त्म हुआ कि अब रोना बहुत कम आता है, जब उन्होंने मुझसे मिलना जुलना शुरू कर दिया उनके साथ, अब मुझे लगता है वो मेरे साथ हैं, वो मेरे पास हैं, वो कहीं नहीं गए। और मैं आज भी इतने सारे बच्चों की माँ बनी हूँ। आज वो भी जो काम दे उनके कहने पे, उन्होंने कहा साधना तो गुरु माता बन जाना और अरविंद को गुरु बना देना। कभी कभी लोग ऑब्जेक्शन भी लेते थे कि आप जब बड़े गुरुजी शिविर देने लगे तो कह देते थे साधना और अरविंद को मैंने अपने कंधों पर बिठाला है। ठीक है, उनके कपड़े गंदे हैं, मैले हैं, ये है वो है। लोग बहुत सारे साधक से शिकायत करते थे। हमारी शिकायत की तो 5 बार पढ़ने की चिट्ठी जाती थी गुरुजी के पास। पर गुरु और शिष्य के बीच में एक विश्वास होता है, वो कच्चे कान के नहीं थे। वो कभी कोई भी बात होती थी तो कहने साधना लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग वैसा कहते हैं, और कभी कोई दुराव छुपाव नहीं था।
और जब इतनी एकता आ जाती है कि अगर गुरुजी के पेट में दर्द होता था तो मेरे भी पेट में दर्द होता था, गुरुजी की तबीयत खराब होती थी तो मेरी भी तबीयत खराब होती थी। इतनी एक रस्ता आ जाती है, इतनी एकता आ जाती है और उसमें द्वैत भाव खत्म हो जाता है। बस हम लोग सोचते थे कि बड़े गुरुजी से कुछ बात हो जाए, वो कुछ काम की बता दे। जब भी उनसे बात करते थे वो एक काम बता देते थे, तू ये काम कर लेना, तू पूरे एमपी में मेरे होर्डिंग लगा देना, एक एक पेड़ पे मेरे होर्डिंग। उनको लगता था ज़्यादा काम बताएंगे तो ये बात नहीं करेगी, पर उनको सब काम कर देती थी कैसे भी करके कि मुझसे बात कर लें। ये मेरी तरफ देख लें, एक बार मुझे देख के मुस्कुरा दें, एक बार मेरी सराहना कर दें। और जब भी मंच पे आते थे कभी कभी तो बहुत तारीफ भी करते थे कि डॉक्टर साधना पूर्ण मातृत्व है। ये बड़े गुरुजी के साथ की यादें हैं, ये बड़े गुरुजी के साथ की बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे कहनी है, तुम सारे शिष्यों को बतानी है। फिर कभी आऊँगी तो फिर कभी बताऊँगी। अभी सब ध्यान का निचोड़ बताया मैंने कि ध्यान उतरता है, ध्यान ऐसा उतरता है कि वो 6-6 घंटे 5-5 घंटे जाते ही नहीं हैं। पंडित जी परेशान हो जाते थे, अनिल भैया परेशान हो जाते थे, घर के लोग परेशान हो जाते थे। पर ध्यान के बाद बहुत केयर चाहिए। गृहस्थ जीवन में अगर ध्यान आने लगे तो बहुत मुश्किल, कोई आपका केयर करने वाला नहीं होता, आपको सब कुछ देखना पड़ता है, पर आपको देखने वाला कोई नहीं होता। उस समय लगता है कोई जूस बना के पिला दे, कोई दूध पिला दे, कोई सर पे हाथ फेर दे, क्योंकि शरीर में बहुत वीकनेस आ जाती है। फिर धीरे धीरे मैंने अपना मन तुम लोगों में लगाना शुरू किया और कामों में लगाना शुरू किया, इधर उधर लगाना शुरू किया। और अब धीरे धीरे मैंने कर्म कांड में ज़्यादा ध्यान देने लगी, भगवान को नहलाना धुलाना, पूजन करना, आवरण पूजन करना, प्राणायाम करना। और अब धीरे धीरे मैंने ध्यान को कम किया है। नहीं तो पहले जहाँ बैठती थी वहीं ध्यान आ जाता था, 4-4 घंटे का ध्यान आ जाता था। और आज तुम लोग को एक ध्यान उतरता है, और ध्यान और प्रेम दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। आपके जीवन में ध्यान आए, आपके जीवन में प्रेम आए, और आपको भी किसी से बहुत प्रेम हो, आपके भी आँख से आंसू आए, क्योंकि मुर्दों के आंसू नहीं आते। जो जितना ज़्यादा चैतन्य होगा, जितनी ज़्यादा चैतन्यता बढ़ेगी, लोग कहते हैं तो वो व्यक्ति उतनी जागृत हो जाएगा। और ये आंसू हैं, ये बहुत बड़ी रासायनिक प्रक्रिया है, ये आपके शरीर में बहुत ज़्यादा रासायनिक चेंज करते हैं। मैं कभी किसी चीज़ को रोते हुए देखती हूँ तो मैं कहती हूँ बड़ा शुभ लक्षण है, ये रो रहा है, ये मुर्दा नहीं है, इसमें जान है, ये जागृत व्यक्ति है। क्योंकि मुर्दों के आंसू नहीं आते। जो जितना ज़्यादा जीवंत होगा वो उतना ही ज़्यादा संवेदनशील होगा, उतना ही चैतन्य होगा। और उसकी चेतना अगर हृदय में बहने लगी तो बात बात में आप कुछ भी देखेंगे। मैं तो महाभारत देख के कहीं रोना आ जाता है, कृष्ण को देख के रोना आ जाता है। ये रोना आ जाता है, ये रोना कोई दुख का रोना नहीं होता, क्योंकि जिसका हृदय पक्ष जागृत होता है। मैं कभी कभी मुझे रोना आता है तो मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ, बड़े गुरुदेव सबके सामने रोना ना आ जाए, कभी शिष्यों के सामने रोना ना आए। शिष्य रोते हैं तो मेरे भी आंसू आने लगते हैं, पर मेरे गुरुजी से हमेशा निवेदन रहता है कि गुरुजी मेरी सबके सामने मुझे कभी मत रुलाना, अकेले में कितना भी रुला लेना। और मेरी हमेशा चेष्टा रही कि आपके सामने आऊँ तो हंसती मुस्कुराती आऊँ, खिलखिलाती आऊँ। और जो मेरा रोना धोना है, जो वो है, अब बहुत कम हो गया। पर जब बड़े गुरुजी ने दर्शन देने लगे, दीक्षा देने लगे, उनसे साथ तो एक लगता है वो मेरे बहुत करीब हैं और कहीं नहीं गए। आखिरी में बड़े गुरुजी ने कहा था मैं अभी 30-40 वर्ष यहीं रहूँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। मैं भोपाल के अंदर राष्ट्रपति बन के बैठूँगा और साधना में सिर्फ तेरे बुलाने पर ही आता हूँ। और उनकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो तो वो बाद में कभी सुनाऊँगी। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है।